नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020 यानी कि यूपी एसएसएफ, इसके गठन की अधिसूचना ने सियासत में भूचाल ला दिया है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक विपक्ष में बैठी सभी पार्टियों ने एक सुर में विरोध शुरू कर दिया है। किसी ने इसे काला कानून का नाम दिया तो कोई एसएसएफ के बहाने इमरजेंसी का जिक्र कर रहा है कि बीजेपी की सरकार इमरजेंसी लगाने की तैयारी कर रही है। हालांकि बीजेपी का यह तर्क है कि विशेष सुरक्षा बल का गठन हाईकोर्ट के आदेश पर ही हो रहा है। अब सवाल यह उठता है कि विपक्ष को विशेष सुरक्षा बल के गठन पर आपत्ति क्यों है? वो कौन से प्रावधान है जिसकी वजह से विरोध की रणभेरी बजा दी गई? पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर चर्चा के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि इस पर इतनी आपत्ति क्यों है। यूपी में विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020 पर संग्राम शुरू हो गया है। असल में इस नए कानून के तहत योगी सरकार एक नई फोर्स का गठन कर रही है। सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक इस नई फोर्स का नाम स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यानी यूपी एसएसएफ होगा। इस फोर्स के गठन का मकसद उत्तर प्रदेश की अदालतों, हवाई अड्डों, मेट्रो, बैंकों, ऐतिहासिक स्थल या कुछ और विशेष जगहों की सुरक्षा है। दावा यह है कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ की तर्ज पर ही एसएसएफ भी विशेष स्थानों पर तैनात की जाएगी। शुरुआत में इसकी 5 बटालियन के गठन का आदेश दे दिया गया है। विशेष सुरक्षा बल अधिनियम पारित हुआ सदन में और उसको प्रभावी अब कर दिया गया है और 11 तारीख को इसको जो है जारी किया गया है। एक रोड मैप डीजीपी साहब से मांगा गया है कि विशेष सुरक्षा बल गठित करने के लिए हम क्या रोड मैप रखेंगे और प्रयास प्रदेश सरकार का होगा। मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि एक सुरक्षा बल जरूर गठित हो। खास बात यह है कि तय राशि और मानकों का पालन करने पर प्राइवेट संस्थान भी इस फोर्स की सुरक्षा का लाभ ले सकेंगे। लेकिन इस फोर्स को मिलने जा रहे कुछ विशेष अधिकारों पर सियासत शुरू हो गई है। यूपी एसएसएफ मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगी। फोर्स के पास बिना वारंट के तलाशी लेने की भी शक्ति होगी। कि बल को जो है आदेश गिरफ्तार करने का और उसके साथ साथ वारंट लेने का भी अधिकार खुद होगा। इसके बारे में अभी अलग से नियमावली आने पर यह जारी किया जाएगा। एसएसएफ को मिलने जा रही यही शक्तियां विपक्ष को खटक रही हैं। कोई इस फोर्स के गठन को काला कानून बता रहा है तो कोई इसे इमरजेंसी की तैयारी। यहाँ पर जबरन कानून लादे जाते हैं। जिस तरह से पुलिस बल का गठन किया गया है, अब यहाँ की पुलिस अपराधियों की भांति किसी को गिरफ्तार करेगी। हालांकि बीजेपी का कहना है कि एसएसएफ का गठन हाईकोर्ट के निर्देश पर किया जा रहा है। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन की सूचना जारी की है और डीजीपी से रोडमैप मांगा है। एसएसएफ के गठन के पहले चरण में 5 बटालियन होगी। एसएसएफ की अध्यक्षता एडीजी रैंक के एक अधिकारी करेंगे। विपक्ष के अपने तर्क हैं, लेकिन एक्सपर्ट इसे सुरक्षा के लिहाज से सकारात्मक कदम मानते हैं। दलील यह है कि दुरुपयोग तो किसी भी शक्ति का हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि एसएसएफ उस एक बड़ी जरूरत को पूरा करेगी जो कि तीर्थ स्थल, पूजा स्थल और पूजा के जो महत्वपूर्ण स्थान हैं, जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं, विशिष्ट व्यक्ति हैं, उनकी सुरक्षा में अभूतपूर्व योगदान देगी, जिससे कि सुरक्षा परिदृश्य सुदृढ़ होगा और सुरक्षा वातावरण और अच्छा होगा। तो अब सवाल यह है कि सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट के जमीन पर आने से विपक्ष को परेशानी क्यों हो रही है? क्या वाकई एसएसएफ को मिलने वाले अधिकार उसे बेलगाम बना देंगे या फिर कानून व्यवस्था और सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। पहले मेहमानों से आपका परिचय कराएं। इस वक्त हमारे साथ मनीष शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत मनीष शुक्ला जी आपका। हमारे साथ श्याम सिंह यादव जी हैं, आप सांसद हैं बीएसपी के। बहुत बहुत स्वागत श्याम सिंह यादव जी आपका। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अनुराग जी आपका भी बहुत स्वागत।
ए.के. धर द्विवेदी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप पूर्व डीजीपी हैं, बहुत बहुत स्वागत है ए.के. धर द्विवेदी साहब आपका। और राजेश तिवारी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। राजेश तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मनीष शुक्ला जी, प्रश्न आपसे है, क्या कोई ऐसी फोर्स एसएसएफ जिसके बारे में जिक्र हो रहा है, कुछ ऐसा होने वाला है कि किसी भी के घर में घुस जाएगी, किसी भी शख्स की तलाशी ले लेगी, किसी को भी गिरफ्तार कर लेगी? कुछ ऐसी फोर्स बन रही है क्या? क्योंकि विपक्ष तो यही बता रहा है। देखिए राममोहन जी, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के बनने से अपराधियों को और ऐसे लोगों को, इस प्रवृत्ति के लोगों को डरना चाहिए। और कतई जो लोग शांति प्रिय लोग हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनको डरना नहीं चाहिए। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन माननीय उच्च न्यायालय के एक आदेश के आधार पर किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय ने चिंता व्यक्त की थी कि जो निचली अदालतें हैं उनकी सिक्योरिटी को लेके उन्होंने चिंता व्यक्त की थी। पूर्व में याद होगा आपको कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में बम विस्फोट हुए थे। विभिन्न जो धार्मिक स्थान है वहाँ भी खतरा रहता है। अयोध्या में ही समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय आतंकवादी लगभग घुस गए थे, किसी तरीके से बचे थे। तो ऐसी जगहों पे इनको तैनात किया जाएगा। सबसे हास्यास्पद बात यह है कि कांग्रेस या ये लोग जो आज विषय इस बात का विरोध कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो केवल उत्तर प्रदेश में है, उस हिसाब से अगर वो बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अगर इस तरह की बात करती है तो इसलिए उचित नहीं है कि महाराष्ट्र और उड़ीसा में इस तरह का कानून पहले से, इस तरह का बल पहले से वहाँ बना हुआ है। सीआईएसएफ का भी गठन जैसे सीआईएसएफ वर्क करती है, जो नियम कानून सीआईएसएफ के लगभग उसी तर्ज पर इस बल का गठन है। यानी पहले से पूरे देश में और उड़ीसा महाराष्ट्र में अलग से इस तरह के बल का गठन है। तो जो लोग इस तरह का विरोध कर रहे हैं, निश्चित रूप से अगर उनका मन साफ है, उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं खराब है, तो उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अपराधी और आतंकवादी या इस तरह के मनोवृत्ति के लोगों को डरना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, क्या समाजवादी पार्टी समझती है, क्योंकि अगर अदालतों की सुरक्षा और अच्छी होगी, अगर बड़े हमारे जो महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनकी सुरक्षा और अच्छी होगी, तो क्या आपत्ति है विपक्ष को? नहीं, बिल्कुल हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर आप कोर्ट वगैरह की सुरक्षा अच्छी करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो यही कहा था ना, जब आई थी उसने बोला था हम उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त कर देंगे, उत्तर प्रदेश में ठोको नीति अपनाएंगे, जो यहाँ पे बदमाशी करेगा ठोक दिया जाएगा या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चला जाएगी। अरे इस कानून से क्या आपत्ति है उसको बताइए। सुन तो लीजिए, मैं आ रहा हूँ, उस बात पे आ रहा हूँ, आप हड़बड़ाइए मत। तो आपने उत्तर प्रदेश में उस पर यूपी को कब मिलाए? आप डिबेट कभी पॉइंट पे नहीं करते। नहीं, किसी तरह से कहीं भी उत्तर प्रदेश का अपराध नहीं कम हुआ। लगातार उत्तर प्रदेश में एक दिन में 15-15, 16-16 हत्याएं हो रही है और महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 हो गए। तो आप कानून बनाने से, अगर आप कानून, आपको लगता है कि कानून बनाने से हम अगर अपराध, राममोहन जी ये तो यूपी एसएसएफ पे डिबेट करने आए हैं कि नहीं आए, इनसे पूछिए। जब आप जिस विषय पे डिबेट करते हैं उसके अतिरिक्त सारी बातें करते हैं। एक सेकंड पीछे बोलते रहिए, हम मनीष शुक्ला जी नहीं बोले क्योंकि एक सेकंड रुक जाइए। नियत साफ थी, आपकी नियत साफ नहीं, इसलिए आप बीच में बोल रहे हैं। मैं चुप हूं, लेकिन इनका रोज की आदत है कि जिस विषय पे आप डिबेट करेंगे उसके अतिरिक्त ये बात करेंगे। सुनिए प्रभु, या तो ये इशू पढ़ के नहीं आते हैं, इनको डिबेट का इशू आप बताते नहीं। के बीच बोलना है तो हम लोग बोलते रहते, समय खराब हो जाएगा। तो आप सच बात जनता तक सुनना नहीं चाहती, इसलिए कह रहे हैं कि आप कानून तो बनाना चाहते, लेकिन आप ये तो आप अगर पहले बोलने को पाते तो आप करते ही ये बात, राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करते हो, क्योंकि अपराधियों के ऊपर नहीं इस्तेमाल कर पाते। अपराधी तो लगातार अपराध कर रहे हैं, लेकिन अनुराग भदौरिया जी सिर्फ कानून नहीं है, उसके साथ 9,919 जवान भी भर्ती किए जा रहे हैं। काफिल के ऊपर एनएसए नहीं लगाया गलत तरीके से। आप एक लाइन उसमें ऐड कर दो, मनीष जी मैं आपके साथ हूं, एक लाइन ऐड कर दो, अगर कोई पुलिस अधिकारी गलत, अगर उसके ऊपर में निर्दोष व्यक्ति के ऊपर उसको अरेस्ट कर लिया उसने और उसको जेल भेज दिया, तो अगर वो निर्दोष है, कोर्ट निर्दोष करार देता है, तो वही धाराएं उस पुलिस अधिकारी पर लगनी चाहिए जिसने उसको निर्दोष व्यक्ति पे धाराएं लगाई थी और राजनीति से प्रेरित होकर उसको जेल भेजा था। अगर ये प्रावधान उसमें कर दीजिए, आपकी हिम्मत है, हैसियत है, तो ये प्रावधान करिए। आप अगर पुलिस का सपोर्ट नहीं करना चाहते तो आप करिए प्रावधान कि अगर आप किसी गलत आदमी पर अगर कार्रवाई करेंगे तो उस पुलिस के ऊपर में वही कार्रवाई होगी जो उस व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति के ऊपर हुई थी। मनीष शुक्ला जी डालेंगे, लाइन को डालने की हिम्मत है डालने की? बताइए ना, बताइए, है डालेंगे आप? मनीष शुक्ला डालेंगे आप? बिल्कुल। देखिए राममोहन जी डालेंगे आप? राममोहन जी देखिए, भदौरिया जी कानून में इस तरह की धाराएं मौजूद हैं
इस तरह की धाराएं मौजूद है कि कोई भी दुरुपयोग करेगा तो उसके लिए आईपीसी की धाराएं, आईपीसी के कानून में धाराएं उपलब्ध है। और दूसरी बात हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है, अपराधियों और आतंकवादियों को रोकने के कानून से अनुराग भदौरिया इनकी पार्टी क्यों इतनी भयभीत और डरी हुई है? फंसाने से क्या सजा मिलती है ये पता चलेगा ना आपको। अब आप सवाल के जवाब लेने को तैयार नहीं है। श्याम सिंह यादव जी के पास बीएसपी के सांसद हैं, इतना भयभीत, आप गलत काम करवाना चाहते हैं उनसे। ठीक है, ये आपकी नियत। ये समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी आखिर अपराधियों और आतंकवादियों पर कार्रवाई शुरू हो या ऐसा कोई कानून बने, जितने डरने क्यों लगते हैं ये लोग? यहाँ तो पंडित भी चले गए, इतना क्यों डरने लगते हैं आप लोग भाई? ठीक है, यहाँ खाली यही आप लोग बचे 200 विधायक आपके धरना देख लीजिए। तो आप डरिए मत अनुराग जी, अगर आप पॉलिटिकल नेचर के व्यक्ति हैं तो आपको नहीं डरना चाहिए। आपके पास तो कोई भी नहीं बचा। आपके अभी हम बोल देंगे, अभी किसी के जयकारा लगवाएंगे तो आप लगाओगे नहीं। अभी आपको पता चल जाएगा, फिर आप अभी छोड़ के डिबेट भागने लगोगे। श्याम सिंह यादव जी, श्याम सिंह यादव जी के पास हम चलते हैं। श्याम सिंह यादव जी, आपका तो तजुर्बा दोनों तरह का है, राजनीतिक भी है, महाराणा प्रताप की जय बोल पाओगे, जनता के बीच काम करने का भी तजुर्बा अलग से आपके पास। आपको लगता है कि एसएसएफ जैसे फोर्स की जरूरत है? क्योंकि हाईकोर्ट ने भी कहा था कि उत्तर प्रदेश के पास कोई ऐसा प्रशिक्षित फोर्स नहीं है, बल नहीं है, जो विशेष रूप से हाईकोर्ट में या दूसरी अदालतों में सुरक्षा प्रदान कर सके, इंडस्ट्रियल एरिया में सुरक्षा प्रदान कर सके। और उसको लेकर अगर नई एक सुरक्षा बल, नई फोर्स बनाई जा रही है तो इसमें आपत्ति क्या है विपक्ष को? देखिए, जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की, अगर उसकी तर्ज पर यूपी सरकार भी एयरपोर्ट्स के लिए, मंदिर के लिए, खास तौर से इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस के लिए कोई सुरक्षा बल गठित करना चाहती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। 5 की जगह 50 भी करे, कोई बुराई नहीं है। लेकिन उस सुरक्षा बल के साथ ये जो नया कानून ला रहे हैं, उनको दे रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। आज के तारीख में ही भी ये बिना किसी को बताए, बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के क्या क्या उठा लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, 5-5 दिन, 15-15 दिन रखते हैं। तो क्या बिना उस कानून के भी आज ये वही काम कर रहे हैं? तो बड़ा संदेह होता है कि इस तरह के कानून ला करके ये आगे भविष्य में क्या करेंगे, पब्लिक के साथ, जनता के साथ, अपने विरोधियों के साथ क्या गुल खिलाएंगे, क्या खिलवाड़ करेंगे, इसमें निश्चित ही बहुत ही ये संदेह का विषय है। अरे भाई, आप बटालियन गठित करो, सुरक्षा के लिए करो। पहली बात तो हमारे आईपीसी सीआरपीसी में ही इतने अधिकार दिए गए हैं कि छोटी सी 323 से लेकर के देशद्रोह तक, मर्डर तक आप बहुत सख्ती से सख्ती निपट सकते हैं। उसके अलावा गुंडा एक्ट है, गैंगस्टर एक्ट है, एनएसए है और इस तरह के तमाम और एक्ट हैं जिन पे जहां भी सुरक्षा को खतरा है ज्यादा, जिन लोगों से उस पर लगाया जा सकता है, निपट सकते हैं। आप सभी लोग देख रहे हैं कि सरकार बुरी तरह से नाकाम रही है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत बड़ा मापदंड उत्तर प्रदेश के लिए आगे आने वाले दिनों में बनाने जा रहे हैं। ये केवल नया एक्ट ला करके अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करेंगे, उनको मारेंगे, कत्ल करेंगे। अभी एक पॉइंट में केवल इसका ये जो राजनीतिक विरोधी वाला पॉइंट है, मैं इसमें मनीष शुक्ला जी एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ, करिएगा, और ये स्पष्ट होना चाहिए थोड़ा सा जनता के सामने। बिल्कुल ये राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने का टूल हो सकता है क्या ये वाला अधिनियम? बहुत बुरी तरह से फेल होंगे इस गवर्नमेंट का। राममोहन जी देखिए, जी राममोहन जी देखिए, अभी श्याम सिंह यादव जी, मनीष शुक्ला आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये राजनीतिक विरोधियों के लिए टूल है क्या? देखिए राममोहन जी, अभी ये माननीय सांसद जी ने कहा कि सीआईएसएफ की तरह बने तो कोई आपत्ति नहीं है। जी जी, सीआईएसएफ की जो नियम है 11 का 5(1) जी, 11 का 5(1) देखेंगे, ठीक है, तो बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति है। जी, 12
12 बिना वारंट तलाशी लेने का अधिकार है, 13 गिरफ्तारी के बाद के बाद की जाने वाली प्रक्रिया है। यानी जो एक तरफ तो इन्होंने कहा सीआईएसएफ के तर्ज पे बनाएंगे तो कोई आपत्ति नहीं है, उसमें पूरे नियमावली है कि आप गिरफ्तार कर लेंगे, गिरफ्तार करते ही बिना विलंब किए पुलिस अधिकारी को सौंपेंगे। अगर पुलिस अधिकारी मौके पर नहीं उपलब्ध है तो पास के थाने में उसको जमा करा देंगे। दूसरा देखिए, श्री श्याम जी का जो अनुभव है उसके नाते से उनका ये कहना ठीक है कि राजनीतिक विरोधियों को भेजा जा सकता है, क्योंकि जिस पार्टी से ही आते हैं उस पार्टी की जब सरकार थी तो एक राजनीतिक विरोधी पे इन्होंने पोटा लगवाया था इनकी सुश्री मायावती जी का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है, बसपा की तरह नहीं चलने वाली है सरकार। आप निश्चित रहिए सांसद जी, पोटा लगाया था आपको याद होगा, तब राजेश तिवारी जी को मैं लेके आता हूं कांग्रेस पार्टी ध्यान में होगा अगर होगा, ठीक है। लेकिन मनीष शुक्ला जी, राजेश तिवारी जी साहब, मैं आ रहा हूं, यादव जी आपके पास लौट के आता हूं मैं। एक राजेश तिवारी जी की प्रतिक्रिया ले लूं कांग्रेस पार्टी की। आप तो बिना बताए उसको मार देते हैं, उसके घर उखाड़ देते हैं, राजेश तिवारी जी देते हैं। देखिए, अब आपने कहा राजनीतिक विरोधियों अगर का ये कानून एसएसएफ होता जी, मनीष भदौरिया सुनिए एक मिनट, अगर ये कानून सिर्फ एसएसएफ होता तो कांग्रेस या किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये कानून योगी स्पेशल फोर्स है। प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उससे आप भली भांति परिचित हैं। अभी मनीष भाई कह रहे थे कि अब अपराधी को पकड़ेंगे फिर स्थानीय थाने में देंगे। यहां के स्पेशल फोर्स ने कुछ दिन पहले भी विकास दुबे नाम के अपराधी को पकड़ा, और किस स्थिति में उसका एक्सीडेंट हुआ, उसके खिलाफ जांच कमेटी बनी है ना। सुनिए मनीष भाई, सुनिए, आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। सुबोध इंस्पेक्टर सुबोध को बुलंदशहर में मारा गया और जिसने मारा आपने उसको प्रधानमंत्री जनरल बनाया। मनीष भाई जितना कानून की बदतर व्यवस्था यहां है, कानून बनाने से नहीं कानून व्यवस्था सुधरेगी। आप मन बनाइए, कपड़े बदलने से चरित्र नहीं बदलता। आप मन बनाइए कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सही रखेंगे। इस तरह का बल है। आपने सिर्फ आपने जितना बड़ा दुरुपयोग पुलिस का आपके शासनकाल में हुआ है कहीं नहीं हुआ है। योगी शासनकाल में ये मठ नहीं है। योगी जी को बताइए आदरणीय मनीष जी कि मठ नहीं है, उत्तर प्रदेश संवैधानिक के अनुसार चलेगा, ये मठाधीश नहीं चलेगी। संविधान के अनुसार तो अधिसूचना आ रही है, संविधान के अनुसार एसएसएफ बनाई जा रही है। और अब इसमें राजेश तिवारी जी, संविधान के अनुसार ठीक, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, फिर मैं चलूंगा पूर्व डीजीपी साहब के पास। लेकिन इसमें सवाल यह है, थोड़ा सा और क्लियर हो जाए ब्रेक के बाद, प्रवक्ता थोड़ा इस पे लौट के आए कि क्या ये फोर्स ऐसा है कि कहीं भी जाएगा किसी के भी घर में तलाशी लेगा, या फिर ये क्लियर है कि अगर हाईकोर्ट की सुरक्षा में है वो फोर्स, हाईकोर्ट में अगर आप घुसने की कोशिश करेंगे, वहां पे कोई अपराध करेंगे, तब ये सारी चीजें लागू होंगी। अगर किसी इंडस्ट्रियल जगह की सुरक्षा में वो फोर्स तैनात है, वहां पे आप कोई क्राइम करने जाएंगे तो फिर वो अपनी शक्तियों का सदुपयोग करेगा, या फिर कहीं भी जाएगा, किसी भी जिले में जाएगा, किसी के भी घर में घुस जाएगा। ये है क्या? एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं कि नई एसएसएफ का गठन होगा तो सुरक्षा के नए मापदंड बनेंगे या फिर जो नई शक्तियां, नए अधिकार मिल रहे हैं उससे नुकसान जनता का हो जाएगा। पक्ष भी है, विपक्ष भी है, लेकिन हम सीधे इस वक्त चलते हैं एके धर द्विवेदी जी के पास। आप एक्स डीजी हैं। द्विवेदी साहब, प्रश्न बहुत सीधा है। जो डाउट है जनता के मन में, जो डाउट क्रिएट भी किया जा रहा है एक तरह से, वो ये है कि अब डीजी साहब पे शक हो गया, एसएसएफ को आप पे शक हो गया, आपके पास जाएगी, आपको गिरफ्तार कर लेगी। ऐसा होने वाला है क्या? या फिर अगर आगरा के लाल किले की सुरक्षा मिली, ताजमहल की सुरक्षा मिली और वहां पे किसी ने अपराध करने की कोशिश की, घुसने की कोशिश की, नियम तोड़ने की कोशिश की, तो वहां पे फिर आपके पास पावर है? मैं शर्मा जी इसको स्पष्ट कर दूं। एक तो ये जो कानून बनाया है सरकार ने अभी, इसको मैं पढ़ करके तब आपके समक्ष आया हूं। जी जी। इसमें प्रावधान बड़े स्पष्ट हैं। ड्यूटी वाले स्थल पर, जहां पर ड्यूटी होगी उस जगह पर अगर कोई व्यक्ति कोई संज्ञेय अपराध कर रहा है जी, या कोई ऐसी चीज जो अपराध से संबंधित है उसको छिपा रहा है, या ऐसी गतिविधि कर रहा है जिससे ये लगता है ये कोई अपराध करने वाला है या करने जा रहा है या कर चुका है, तो उस परिस्थिति में संदेह होने पर और विश्वास होने पर जो सुरक्षाकर्मी ड्यूटी देगा वह उसको वहां पर उस जगह पर गिरफ्तार करेगा जो है, और गिरफ्तार करने के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर उसकी व्यक्तिगत तलाशी लेगा। उसके पास कोई ब्रीफ केस है, बैग है, सामान है, उसकी भी तलाशी ले सकता है। यह अधिकार सुरक्षा कर्मी को इस कानून में दिया गया है। यह कहीं नहीं लिखा गया है कि उस व्यक्ति को पकड़ करके वह सुरक्षा कर्मी लेकर उसके गांव जाएगा, दूसरे जिले जाएगा, वहां तलाशी लेगा, वहां सर्च करेगा। ये सब उसका काम है ही नहीं। यह अधिकार उसको नहीं दिया गया है। बड़ी साफ बात यह भी है, लिखा हुआ है कि उसको अरेस्ट करने के बाद उसको अगर वहीं मौके पर कोई पुलिस अधिकारी है तो पुलिस अधिकारी को सौंप देगा। अगर पुलिस अधिकारी नहीं है तो एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिख करके पास के थाने पर दे आएगा। आगे की कार्रवाई थाने के लोग करेंगे या पुलिस अधिकारी करेंगे। यही अधिकार इनको सीआईएसएफ को दिया गया है। सीआईएसएफ के लोग हवाई अड्डे की सुरक्षा करते हैं। कोई आदमी कारतूस के साथ या अवैध किसी के सामान के साथ पकड़ा जाता तो पुलिस वो उसकी तलाशी लेते हैं। तलाशी लेने के बाद रिपोर्ट बनाकर थाने को सौंप देते हैं। थाने के लोग आगे तफ्तीश करते हैं, आगे की कार्रवाई करते हैं। यह उसको अधिकार नहीं है कि वो उसके गांव जाएगा, या अगर लखनऊ में कोई अपराधी ऐसा पकड़ा गया ड्यूटी यही तो है उसको जो एक तरह से डाउट लोगों के मन में है, अधिकार नहीं है। और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट अधिसूचना का मेरे पास भी है, बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है और बाकायदा उसमें तो सेक्शन करके दिखाए गए हैं कि वारंट के बिना तलाशी लेने की शक्ति में क्या नियम लिखे गए हैं, गिरफ्तारी के पश्चात अनुसरण करने वाली प्रक्रिया कौन सी होगी, बल के सदस्य हमेशा ऑन ड्यूटी माने जाएंगे। ये स्पष्ट रूप से चीजें लिखी गई हैं। अब यादव जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और प्रश्न यही है, आप कह रहे थे कि पॉलिटिकल लोगों को परेशान करेंगे, तो पॉलिटिकल लोग क्यों जाएंगे किसी जगह पे अपराध करने के लिए, और अपराध करने के लिए जाएंगे तो उनकी तलाशी हो जाएगी, इसमें क्या आपत्ति है? देखिए, मेरा भी मानना है कि जो वर्तमान में कानून बने हुए हैं, जैसे अभी आदरणीय द्विवेदी साहब कह रहे थे कि हमारे दोस्त, हम लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं उनकी कही हुई बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था, गौर से सुन रहा था जी। तो चाहे एयरपोर्ट की सुरक्षा हो, चाहे किसी भी वाइटल इंस्टॉलेशन की सुरक्षा हो, जो कानून अभी तक बने हुए हैं वो अपने आप में सक्षम है सुरक्षा के लिए। क्योंकि जहां पर जो जिस तरह का अपराध कर रहा है उस तरह के अपराध से निपटने के लिए उससे कमेंजुरेट फोर्स अप्लाई करने के लिए अभी भी पुलिस, सुरक्षा बल या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स हो, वो स्वतंत्र है उसको कंट्रोल करने के लिए।
इस तरह से अलग से कोई और कानून लाने की जरूरत नहीं है। इस ढेर सारे कानूनों का बहुत ओवरलैपिंग हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। अभी भी मैं इस ख्याल का हूं कि जो भी हमारे वर्तमान में कानून बने हुए हैं वो अगर उसको कड़ाई से, उसको इफिशिएंसी से, उसको ठीक से उसको लागू करें तो उस पर बहुत कुछ लॉ एंड ऑर्डर पे या क्राइम पर काबू पाया जा सकता है। ठीक, अनुराग भदौरिया जी, जो फोर्स गठित कर रहे हैं, एक सेकंड में आपको रोकना चाहता हूं। अशोक धर द्विवेदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं। द्विवेदी जी आप ऐड कर दीजिए, फिर भदौरिया जी के पास में चलूंगा। हाँ, मैं शर्मा जी एक बात ये कहना चाह रहा हूं, जो अभी श्री श्याम सिंह साहब ने कहा है कि जो कार्रवाई होगी वो जो मौजूदा कानून है आईपीसी वगैरह, उन्हीं कानूनों के अंतर्गत ही कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो एक्ट बनाया गया है ये खास तौर से एक विशेष रूप से प्रशिक्षित बल के लिए बनाया गया है। जब भी कोई नया बल बनता है तो अलग से कानून बनाया जाना आवश्यक होता है। इसी कानून के अंतर्गत ही बल बनता। सीआईएसएफ भी बना तो अलग से एक कानून बनाया गया, उसके अंतर्गत बना है जो है। लेकिन कार्रवाई जो मौजूदा कानून है उन्हीं कानूनों के अंतर्गत ही कार्रवाई होगी। और एक चीज ये भी बड़ा स्पष्ट है, जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें चाहे सिपाही हो या दरोगा होते हैं हमारे पुलिस विभाग में, उनकी भर्ती के बाद साल भर का करीब प्रशिक्षण होता। उसी प्रशिक्षण के आधार पर वो दुनिया भर की ड्यूटी करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी करते हैं, मेला ड्यूटी करते हैं, वीआईपी ड्यूटी करते हैं और दुनिया भर का काम करते हैं। लेकिन ये जो सुरक्षा बल बन रहा है ये केवल सुरक्षा का काम करेंगे। इनको लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी से कोई मतलब नहीं, वीआईपी ड्यूटी से कोई मतलब नहीं। और यही सुरक्षा का काम करते करते महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, ये इस काम के धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाएंगे, योग्य बन जाएंगे और कुशल बन जाएंगे। ये लाभ होगा इसका जो है। अनुराग भदौरिया जी, कोई अगर फोर्स का गठन हो रहा है तो उसको अधिकार तो देने पड़ेंगे, और अधिकार आप नहीं देंगे तो फिर क्या फायदा होगा? आपने वैसे तैनात कर दिया। देखिए, डीजीपी साहब ने एक अच्छी बात बोली, लेकिन प्रैक्टिकल डीजीपी साहब ऐसा होता नहीं है। पुलिस को तो ट्रेंड वैसे भी आप करते ही है, इतने साल किया ही है आपने पुलिस को ट्रेंड। लेकिन क्या थाने पे आपको घटना देखने को नहीं मिलती कि पुलिस ने कितनी अभद्रता की? आपने कई घटनाएं देखी कि डिसिप्लिन उन्होंने तोड़ा, कई बार है। अगर इतना ही पुलिस को आपने ट्रेंड किया होता तो आज नए नए फोर्स बनाने की कहाँ जरूरत पड़ती? पहले जो पुलिस थी उतनी बहुत हो जाती। इसके मतलब कि हमारी शब्द को आप समझ नहीं पा रहे। मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में, खासकर पूरे देश में तो कम, उत्तर प्रदेश में ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी पुलिस का इस्तेमाल राजनीतिक द्वेष से कर रही है। ये चिंता का विषय है और कोई चिंता का विषय नहीं है। तो अनुराग भदौरिया जी, मैंने यही तो पूछा कि उस इंडस्ट्रियल एरिया में, मेरी बात तो सुन लीजिए, जहां पे कोर्ट है, बात सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए भदौरिया जी, वहां पे राजनीति का कौन सा कार्यक्रम होने जा रहा है जो आपको परेशान करेंगे? पूरे देश में, अरे कहीं भी मान लो, अरे क्या बात कर रहे हैं आप? पूरा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति कहीं भी, उनको तो किसी व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति को राजनीतिक द्वेष से आपको करना है तो किसी, भाई आदमी कहाँ रहेगा? आदमी कहाँ रहेगा? इसी समाज के अंदर तो रहेगा ना। कोई नौकरी करता है, कोई स्टूडेंट है विश्वविद्यालय में, कोई प्रैक्टिस कर रहा है, सब इसी में तो कर रहे हैं ना सब। कोई अलग से थोड़ी है, कोई पाताल लोक से तो आदमी नहीं आता है ना। सब तो यही जो सरकार की, अगर सरकार की आइडियोलॉजी के खिलाफ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं तो काम कर ही रहे ना वो, तो उसको उस एंगल से जाके फंसाएंगे ना वो। अगर ऐसा नहीं होता, या तो मैंने बोला ना, तो अभी मैंने जो बोला द्विवेदी जी ने उस पर नहीं बोला, मैंने बोला आपकी बात मान ली मैंने डीजीपी साहब, तो आप उसमें एक लाइन ऐड करने में क्या दिक्कत है कि किसी अगर निर्दोष व्यक्ति को आपकी गलती से सजा मिलेगी तो जो अधिकारी ने उसको झूठा फंसाया होगा उस पर वही मुकदमा होगा, तो ये भी बोल दीजिए लगे हाथ। क्या दिक्कत है उसमें? हम तो, मेरी समझ में नहीं आया, मैं तो तैयार हूँ आपके साथ। ये लाइन ऐड कर दीजिए तो कम से कम राजेश तिवारी जी भी एक बात कहना चाहते हैं, नहीं कर पाएगी फिर मैं मनीष शुक्ला जी से जवाब लूंगा। राजेश तिवारी, अधिकारी इसको बचने से डरेगा तो मनीष शुक्ला जी ने इसका जवाब नहीं दिया। मनीष शुक्ला जी राजेश तिवारी पूरी दुनिया गिराई समाजवादी की। मैं एक ही लाइन पूछ रहा हूँ, क्या ये लाइन ऐड करेंगे आप कि अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसा देता है तो उस पर वही धारा लगेगी? अनुराग भाई, लाइन ऐड करेंगे आप? अनुराग भाई एक मिनट। जी अनुराग भाई सुनिए, देखिए जो कानून, जैसे आदरणीय सांसद जी ने कहा और पूर्व डीजी द्विवेदी जी ने कहा, मैं पूर्णतः सहमत हूँ। हमारे संस्थानों की सुरक्षा होनी चाहिए, एक सुव्यवस्थित फोर्स बनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डीजी साहब ने कहा कि हम पुलिस को प्रशिक्षित करते हैं। अभी कल परसों की घटना है राजमोहन जी, महोबा के जो व्यापारी इंद्रकांत मणि त्रिपाठी जी मरे, आईपीएस में तो शिक्षित पूरी तरह हुए होंगे कि लोगों की रक्षा कैसे की जाती है। देखिए
वो कह रहे थे उस व्यापारी से कि आप हमें 6 लाख रुपए हर महीने दीजिए, उसके बाद उसको गोली मारी गई, मर गए। डीजी साहब से पूछना चाहता हूं कि आपका प्रशिक्षण तब कहां जाता है? प्रशिक्षण तब काम करता है जब नेतृत्व करने वाली सरकारें या पार्टियों में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। सरकारों के चरित्र पे प्रशासनिक अमला निर्भर करता है और मुझे पूरी शंका है योगी सरकार के इस चरित्र पे कि वो हरदम विरोधियों को पुलिस से प्रताड़ित करते हैं। वैसे हमारी पुलिस देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस है, लेकिन इस पुलिस ने कांग्रेस के शासनकाल में जहां कानून व्यवस्था स्थापित की, वहीं बीजेपी के शासनकाल में मुख्यमंत्री ने इसको अपनी क्या विपक्ष के लोग ये मानते हैं भैया? क्या मैं ये कह रहा हूं, क्या विपक्ष के लोग ये मान रहे हैं कि योगी जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे प्रदेश के? आप लोगों को भी तो आना है ना, अभी 1-1.5 साल चुनाव बना है, आप तो दावा कर रहे हैं कि जीतेंगे, तो भाई यही फोर्स आपको चलानी है। अरे ये तो इनका नियम कायदे तो सबके लिए समान रहेंगे। चुनाव है ये इनका आखिरी है, लेकिन अगर आप लोगों को चलाना है 1.5 साल बाद, परंपरा डाल रहे हैं। क्या बिना दांत की पुलिस दे देंगे आप? परंपरा डाल रहे तो कल के लिए क्या हम आज का भविष्य बलिदान कर दें? आप ये कहिए कल सवेरा होगा तो रात में क्या टार्च न जलाई जाए? इनके जो तो फोर्स का गठन होने दीजिए, सीधे फिर उसे ट्रेन होने दीजिए। फोर्स के गठन पे हमें आपत्ति नहीं है, फिर उसे ट्रेन होने दीजिए, फिर सुरक्षा में तैनात होने दीजिए। पुलिस को कैसे कर रहे हैं? क्या आज हमारे अध्यक्ष जी महोबा में जा रहे थे, जो मृत हुए थे उनको देखने। क्या किसी के दुख में जाना भी पुलिस रोक लेती है? यह कौन सा कानून है? एसपी जो है, जिले का एसपी जो है, व्यापारी को फोन करके कहेगा कि आप हमें रुपए तो नहीं, मैं आपको मरवा दूंगा। ये दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है। हमें फोर्स पे नहीं, हमें योगी जी की मंशा पे शंका है, इसलिए कानून पे उंगली उठा रहे हैं। मनीष शुक्ला जी, देखिए राम मोहन जी, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता या तो इस बात को समझ नहीं पा रहे कि फोर्स बल एक बात है और कानून का पालन दूसरी बात है। जो आईपीसी के तहत जो कानून है उसी के तहत सारी सजाएं तय होंगी। फोर्स का काम केवल जिस स्थान पे ड्यूटी है उस ड्यूटी को पालन करना है, वहां सुरक्षा की व्यवस्था को देखना है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में बनारस में, अयोध्या में, बाराबंकी में, तमाम लखनऊ में, तमाम कचहरियों में बम विस्फोट हुए। अयोध्या में रामलला के जन्म स्थान पे हमला करने आतंकवादी पहुंच गए थे। तो ऐसी आगे कोई घटना न घटे, इसके लिए इस फोर्स का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में सीआईएसएफ इसी तरह का बल है जो विभिन्न संस्थानों की सुरक्षा करता है। और अभी द्विवेदी जी ने बहुत विस्तार से चीजों को समझाया है, लेकिन जिस तरीके से अनुराग भदौरिया इंटरप्ट कर रहे हैं मेरी बात को, उससे स्पष्ट होता है कि या तो अनुराग भदौरिया जी पढ़ के नहीं आए हैं पूरी बात को, और या तो जानबूझ के कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि श्री अखिलेश यादव और सुश्री मायावती जी की पार्टी को डरने की आवश्यकता नहीं है अगर वो पॉलिटिकल गतिविधि चलाना चाहते हैं। लेकिन किसी आतंकवादी और किसी बदमाश को, अपराधी को अगर वो पनपने देना चाहते हैं या उनको उनकी गतिविधि को चलाने में मदद करना चाहते हैं तो ये सरकार जरूर रोड़ा बनेगी, ये बल जरूर रोड़ा बनेगा। मैं कांग्रेस के एक साथी से कहना चाहता हूं कि महोबा की घटना का जिक्र उन्होंने जरूर किया कि एक कप्तान के नाते से उन्होंने सवाल खड़ा किया, लेकिन इनके ही पार्टी की एक जिलाध्यक्ष आगरा की टोरंटो से इस बात के लिए पैसा मांग रही थी कि हमको राजनीतिक गतिविधियां चलानी है। हमारी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि आप पैसा एकत्रित करो, इसके लिए वो घूस मांग रही थी। तो क्या यह माना जाए कि वो जो घूस मांग रही थी आगरा की जिलाध्यक्ष कांग्रेस की, वो श्री अजय सिंह लल्लू जी मंगवा रहे थे कि श्रीमती सोनिया गांधी जी मंगवा रही थी? ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं ठीक है। इस बल के गठन से आतंकवादी और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और आईपीसी के तहत कार्रवाई होगी। और मित्रों, आप लोग जो राजनीतिक मित्र हैं उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अपराध और आतंकवादी गतिविधियों में जो शामिल है उनको जरूर डरना चाहिए। कि आप जाने वाले हैं, आप ठीक है, इसके लिए बधाई आपको। आप मीडिया के श्याम सिंह यादव जी, पता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। कहां से मोहन राज जी ने कहा राजेश जी हमारी है, बिल्कुल सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, देख सकते हैं आप।
अरे राम मोहन राय जी मीडिया वाले कह रहे हैं दिख रहा है। अरे भाई साहब हमें गलत कोट मत कीजिए, मैंने तो ये कहा कि आप इस उम्मीद पे हैं कि नहीं है। आपको अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा, ठीक है, खत्म होगी 2022 में। अब मैं प्रेडिक्शन में भरोसा नहीं रखता हूँ कि किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, ये तो जनता तय करेगी। श्याम सिंह यादव जी मारे जा रहे हैं, कम से कम यार भदौरिया जी, कम से कम पूरे बल के गठन की प्रक्रिया, पूरे कानून को पढ़ तो लीजिए, देख तो लीजिए। श्याम सिंह यादव जी की बात बदलने लगे, जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। जनता ने आपको, जनता को जिस तरह से आपने ठगा है, जैसा कि टीजी साहब ने, द्विवेदी साहब ने कहा कि किसी भी फोर्स का गठन किया जाता है तो उसको एक सैंक्टिटी देने के लिए कानून बनाया जाता है, चाहे CISF हो, CRPF हो या IT, कोई भी कानून। ठीक। और अगर वो कानून उनके इंटरनल स्ट्रक्चरिंग के लिए, उनके पे स्केल के लिए, उनके इंक्रीमेंट के लिए, उनके प्रमोशन के लिए और इंटरनल स्टेब्लिश संबंधी चीजों के लिए है तो बहुत अच्छा है। तो इसमें सारी चीजें तो नहीं थे सांसद जी, कुछ इस तरह की चीजें की जाती हैं, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कैसे कार्रवाई होगी, ये भी है। श्याम सिंह जी, इंटरफेयर करने लगती हैं। आपने इस कानून को देखा कि नहीं अभी तक? गिरफ्तार किया जाएगा, कितना डिटेन किया जाएगा, कब मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत किया जाएगा, इन सब चीजों से जैसे ही उसमें इंटरफेरेंस होती है इस तरह की चीजों को, उससे अलग होता है तो वो मान्य, वो वैसा फोर्स का वो कानून। श्याम सिंह यादव, मुझे एक सरल बात आप समझा दीजिए। आप तो आपके पास तो तजुर्बा है प्रशासन का भी, मुझे एक सरल बात, छोटी बात समझाइए। शासन की बहुत गलतफहमी है कि ड्रैकोनियन कानून बना के, ज्यादा से ज्यादा कठिन कानून बना के लॉ एंड ऑर्डर पर कब्जा कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। एकदम ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये सरकार जब अपनी लाइन आम आदमी की तरह दो छोटे सवालों का सर उत्तर दीजिए। एक बात यह है कि अगर किसी ऐसे इलाके में मसलन कोर्ट की सुरक्षा है, मसलन किसी प्रशासनिक भवन की सुरक्षा है, के बीच में यादव जी, और जो मुझे उम्मीद है आप तक आवाज मिल रही होगी। श्याम सिंह यादव जी, जो महोबा में IPS ऑफिसर का कांड हुआ है जी, तो जाहिर है कि इस तरह से करके एक ये सरकार नया मापदंड बनाने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। श्याम सिंह यादव और मायावती जी का अनुभव इनके ऊपर सर चढ़ कर बोल रहा है, जिस तरीके से उन्होंने पोटा का दुरुपयोग किया, पोटा जैसे कानून को विवादों में डाला, उसके अनुभव के आधार पर बातें कर रहे हैं। कानून इससे बड़ा दांत दिया जाना पुलिस को वाजिब नहीं है। ठीक है, इससे बड़ा मायावती जी के। श्याम सिंह यादव जी, मेरा एक छोटा सवाल था, उसका उत्तर दे दीजिए। अगर मान लीजिए कोई शख्स वहां पे गया, उस अनुभव के आधार पे ये डरे और भयभीत है, उस पर पुलिस को संदेह है वहां की कि ये क्रिमिनल हो सकता है, इसके पास हथियार हो सकते हैं या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो सुरक्षा के लिहाज से खतरा है, तो वो क्या पहले मजिस्ट्रेट के ऑर्डर लेने जाए या फिर सीधी तलाशी ले? तो उसमें यही तो लिखा है कि आप सीधी तलाशी ले सकते हैं, उसके सामान की तलाशी ले सकते हैं, और आपको अगर विश्वास हो रहा है कि वो अपराधी है तो आप उसको वहीं पे गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले क्या मजिस्ट्रेट से पूछने जाएगी पुलिस? क्या नहीं, जो सवाल आप कर रहे हैं, क्या आपको ये मालूम नहीं कि जब भी आज भी जब भी किसी को संदेह होता है, जो क्राइम करना रहता है जब सामने, तो पुलिस पकड़ती है, गिरफ्तार करती है और सब काम कर सकती है और कर रही है। तो ये लिख के देने में क्या आपत्ति है, आप ये बताइए। क्या वो कानून बनने से होता है? ऐसा नहीं है। आप IPC की धारा को ठीक से पढ़िए। क्या तो आपसे पूछ रहा हूं, अगर ये लिख के दिया कि आप बिना वारंट के तलाशी ले सकते हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात, कोई आपत्ति इसमें? कोई छोटा क्राइम करने जा रहा है या बड़ा क्राइम करने जा रहा है, तो क्या वहां पुलिस मौजूद रहती है तो आज उसको पहले मजिस्ट्रेट से आदेश लेने जाती है कि अपना काम करती है? आप मुझे इस बात को बताइए। नहीं, पुलिस तो तलाशी लेगी, लेकिन सवाल यह है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये तो प्रीमाइसेस की बात है ना। ले रही है बिना, नहीं, तलाशी ले रही है ना, बिना वारंट के ले रही है, ठीक है। कोई अपराध करने जा रहा है, उसको रोकने के लिए काम कर रही है, ठीक है। क्या वो पुलिस घटना देख करके भागती है मजिस्ट्रेट के पास कि हमको आदेश दो, फला जगह घटना होने जा रही है? वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर पुलिस अभी भी ये करती है तो एक नए फोर्स के गठन के साथ ये स्पष्ट रूप से लिख के दे दिया गया, तो इसमें कोई विशेष दिक्कत हो गई क्या या परेशानी इससे है?
नहीं, पुलिस तो जो काम करना चाहिए उचित रूप से वो आज भी कर रही है। ये इसकी कहां जरूरत पड़ी कि इसको और स्पष्ट कर दें। और स्पष्ट करना है तो आईपीसी को बदल दीजिए, आप जरा बदल कर तो देखिए। सैकड़ों साल से आ रही आईपीसी सीआरपीसी को आप जरा सा भी हाथ नहीं लगा पाए हैं। पहले इसको थोड़ा सा आपको मैं लेके आना चाहता हूं चर्चा में। एक सेकंड मनीष शुक्ला जी, एक सेकंड। द्विवेदी जी, का बेसिक द्विवेदी जी अभी भी कह रहे हैं कि पुलिस तो तलाशी लेती है जिसमें संदेह हो जाता है। ये जो पॉइंट्स इसमें वो अधिकार है पुलिस को, वो करती है। लेकिन एक बात जो चर्चा में एक बात जो मिस हो रही वो ये है कि ये विशेष रूप से प्रशिक्षित होगा ये बल। ये बात कोई नहीं कह रहा, ये मैं कह रहा हूं विशेष रूप से प्रशिक्षित होगा सुरक्षा संबंधी कार्यों को करने के लिए। और प्रशिक्षण के बाद जब ये ड्यूटी करेंगे साल भर बाद वो बेहतरी दिखेगी, स्वतः दिखेगी कि इनके काम और सामान्य पुलिस के काम में सुरक्षा में काफी अंतर है, वो दिखेगा। ये चर्चा में ये बात नहीं आ रही है, विशेष रूप से प्रशिक्षित बल होगा ये। ठीक है मनीष शुक्ला जी, अब बोल सकते हैं आप। इसके लिए ये कहा देखिए राम मोहन जी, जितने लोग पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठे हैं, या तो इन्होंने देखा नहीं कानून को, या तो जानबूझ के इस तरह के भटकाने की बात कर रहे हैं। नया उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की प्रीमाइसेस क्या होंगी, उसके नियम कानून क्या होंगे, वो डिबेट का इशू है। इसलिए इस बात को रखा गया है कि वो कहां कहां तैनात होगा, वो गिरफ्तार करेगा, कैसे गिरफ्तार कर सकता है, गिरफ्तार करने के बाद किसको सौंपेगा। लेकिन मुझे बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि श्याम सिंह यादव जी तो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, इसके बावजूद जिस तरह की बात कर रहे हैं तो इनके ऊपर हमको लगता है मायावती जी का शासन का जो समय था वो अनुभव इनके सर चढ़ बोल रहा है कि उन्होंने जैसे पोटा का दुरुपयोग किया था वैसे दुरुपयोग हो सकता है। श्याम सिंह जी एकदम निश्चिंत रहिए, पोटा की तरह मायावती जी की तरह कानूनों का दुरुपयोग नहीं होगा। निश्चित रूप से जो आईपीसी की धाराएं हैं उसके तहत ही कार्रवाइयां होंगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और बड़ी बात यही है कि जब भी कोई कानून बनता है तो उसमें बहुत सारे एफएन बट आते हैं, लेकिन मंशा क्या है? क्योंकि जो अधिसूचना और जो एसीएस होम ने एक चिट्ठी नुमा ये अधिसूचना भेजी है डीजीपी को, उसमें नीचे ये भी लिखा गया है कि इसके गठन का मकसद क्या है। तो उस मकसद में ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि ऐसे भवनों की सुरक्षा करना जो बहुत अहम है, जैसे कि हाई कोर्ट है, दूसरी अदालतें हैं, इसके अलावा चाहे वो ऐतिहासिक महत्व की इमारतें हों या औद्योगिक जहां पर काम चलते हैं वैसी इमारतें हों, प्रशासनिक भवन हो, सरकारी बड़े दफ्तर हों, ऐसी जगह की सुरक्षा के लिए इस फोर्स को बनाया गया है। तो उस प्रमाइसिस के अंदर अगर कोई कानून तोड़ने का प्रयास करेगा, अगर कोई आपराधिक गतिविधि करने की कोशिश करेगा, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कोर्ट के अंदर अपराधी घुस जाते हैं और गोलियां चलाते हैं, तो अगर वैसा कुछ होगा तो फिर वहीं पे कार्रवाई हो जाएगी, मजिस्ट्रेट के पास दौड़ना भागना पुलिस को नहीं पड़ेगा। अब बात वही है कि लागू किस तरह से होता है और इसके पीछे मंशा राजनीतिक दलों की क्या रहती है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।